अमेरिका, इजराइल और अरबों के जरिए फिलिस्तीनी सरजमी को कब्जाने और गजा वालों को फिलिस्तीन से पूरी तरह बेदखल करने से जुड़ी एक रिपोर्ट ने मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में जबरदस्त खलबली मचा दी है। दरअसल इजराइल मीडिया आउटलेट हायोम की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बीते दिनों फोन कॉल पर बातचीत हुई, जिसमें फिलिस्तीन को कब्जाने के लिए एक बड़े मंसूबे पर कुछ अरब देशों को भी राजी कर लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मजम्मत का खेल करने वाले अरब देश भी इस खतरनाक प्लान का हिस्सा हैं। एक रिपोर्ट में तो यहां तक बताया गया है कि फिलिस्तीनी सरजमी से जुड़ा यह समझौता बहुत करीब है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमास की नाक के नीचे ये सब प्लान तैयार किए जा रहे हैं ताकि हमास को गजा से बेदखल करके अपने मन मुताबिक फिलिस्तीनी सरजमी दोबारा तैयार की जा सके। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान हुई फोन कॉल को लेकर इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के खुलासे के कई मायने निकल कर आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान से जंग खत्म होते ही इजरायली कोर्ट ने नेतन्याहू पर शिकंजा कसना तेज कर दिया, जिसके चलते ट्रंप ने नेतन्याहू को बचाने के लिए कोशिशें जारी कर दी। दूसरा ये कि ट्रंप और नेतन्याहू का फिलिस्तीन पर कब्जे का प्लान ठंडे बस्ते में जो चला गया था, अब उस पर फिर से बात शुरू हो गई है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ट्रंप ने पीर को देर रात नेतन्याहू के साथ जोशो खरोश के साथ फोन कॉल के दौरान गजा में जंग खत्म करने का मामला उठाया। इजराइल हायोम अखबार ने बताया कि जंग खत्म करने के अमेरिकी सदर के प्लान के तहत अब्राहम समझौते में नए देश शामिल होंगे और इजराइल को मुस्तकबिल के फिलिस्तीनी स्टेट की हिमायत करने के लिए पुरज़्म होना होगा। आउटलेट ने बताया कि इस कॉल में दोनों लीडरान के साथ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और स्ट्रेटेजिक अफेयर सेक्रेटरी रॉन डर्मर भी शामिल हुए। इस बातचीत से जुड़े एक खुफिया जराये का हवाला देते हुए हायोम अखबार ने बताया कि फोन पर बातचीत के दौरान दोनों लीडरान ट्रंप और नेतन्याहू ने 2 हफ्तों के अंदर अंदर गजा में जंग खत्म करने पर रजामंदी जताई, जिसके तहत इजराइल को अपना फौजी जुल्म रोकना होगा और हमास को बचे हुए 50 कैदियों को रिहा करना होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास को गजा से बेदखल कर दिया जाएगा और हमास की जगह पर यूएई और इजिप्ट समेत 4 अरब रियासतों को गजा पर ज्वाइंट तौर पर हुकूमत का काम सौंपा जाएगा। रिपोर्ट में उन 2 दीगर अरब रियासतों की पहचान नहीं की गई है जो मुबैयाना तौर पर इस खित्ते पर हुकूमत करेंगे। इजराइल हायोम ने कहा कि गजा की नई तामीर के एक हिस्से के तौर पर गजा छोड़ने की ख्वाहिश रखने वाले किसी भी फिलिस्तीनी को कई नामालूम देशों के जरिए पनाह दिलवाई जाएगी। इजरायली मीडिया आउटलेट के जरिए किए गए खुलासे का सीधा मतलब ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू फिलिस्तीन को कब्जाने के लिए अरब देशों को राजी कर चुके हैं। अगर ये फैसला अमल में आता है तो ये अरब देशों के जरिए आलमे इस्लाम और फिलिस्तीनियों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी होगी, जिसके नतीजे में मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में नया तनाजा खड़ा हो सकता है। इजरायली कान ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए नेतन्याहू के करीबी एक खुफिया सीनियर इजरायली अफसर का कहना है कि ट्रंप की ट्रुथ सोशल पोस्ट जिसमें मांग की गई थी कि नेतन्याहू को अब कई क्रिमिनल इल्जामों पर मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, बिना किसी वजह के नहीं भेजी गई थी। ये एक बड़े कदम का हिस्सा है जिसका मकसद गजा में जंग को खत्म करना, सभी कैदियों को रिहा करना, नेतन्याहू के करप्शन के मुकदमे को खत्म करना और एक संजीदा इलाकाई कदम उठाना है। जराये के मुताबिक ट्रंप ने अपना बयान नेतन्याहू के लिए माफी अमल के लिए इजराइल में जनमत तैयार करने के लिए पोस्ट किया था ताकि इजरायली आवाम जो इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ है वो नेतन्याहू को पूरी तरह से सपोर्ट कर सके ताकि बाद में ट्रंप कई अहम मामलात को लेकर नेतन्याहू पर प्रेशर बना सके। उधर इजराइल और हमास के बीच चल रही सीज फायर और होस्टेज डील की बातचीत में शामिल सालिसों ने जुमेरात को कहा कि इस ताल्लुक में अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है और जब तक दोनों पार्टी इजिप्ट में बातचीत को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेंगे तब तक कोई सफलता नहीं मिलेगी। इस बात का मतलब ये है कि दुनिया को दिखाने के लिए इजराइल होस्टेज डील बातचीत का नाटक कर रहा है। दरअसल अंदर खाने फिलिस्तीनी सरजमी को कब्जाने के लिए एक बड़े प्लान पर काम किया जा रहा है जिसमें अरब मुमालिक वाज़े तौर पर प्लान का हिस्सा है। प्लान के हिस्से के रूप में ट्रंप और नेतन्याहू ने कहा कि इस बात पर सहमति हुई कि इजराइल को मुस्तकबिल में 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए हिमायत जाहिर करनी होगी जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी के जरिए किए गए सुधारों पर मबनी होगी।
बदले में अमेरिका वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में इजराइल की सोवर्निटी को तस्लीम करेगा। मतलब ये कि इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत महमूद अब्बास की फिलिस्तीनी अथॉरिटी को तस्लीम करेगा और अमेरिका वेस्ट बैंक में जारी इजराइल के गैर कानूनी कब्जों को कानूनी मुकर्रर कर देगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि सऊदी अरब और सीरिया समेत तमाम अरब मुमालिक अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ रिश्ते बहाल करेंगे।